मैडम जी, ये देखकर कुछ बचपना याद आया होगा आप लोगों को। तो एक सवाल इधर से जा रहा है कि आप लोग गुब्बारे से कब खेले थे? याद कीजिए उन बीते दिनों में, बहुत दिनों में, बहुत बचपन में ना, 15-20 साल, 25 साल। और मिलता कहाँ था ये? मेले में जाते थे ना। तो इसको देखकर हमको मेले का दृश्य याद आएगा हो, है ना, कुछ ना कुछ। दूसरी बात, अगर हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं किस कलर का चाहिए, तो हम लोग एक कविता पढ़े थे, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे। क्यों सर? 10 पैसे का एक मिलेगा। तो उस कविता का भी हम लोग मेमोरी कर लेते हैं इसको देखते ही। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ हम लोग गुब्बारे का यूज देखें, जहाँ की विज्ञान की बात है, तो इसमें जो ये नली मिली हुई है, ट्यूब, एक शब्द बन रहा होगा, आप देखे होंगे। बेटा कौन सा शब्द बन रहा है ये? वी, और नीचे डंडी लग जाएगी तो फिर वाई। वाई, तो एक लेटर बन जाता है वाई। वाई से कुछ लोगों का नाम भी हो सकता है, कोई है इसमें? चलिए, फिर एक स्पेलिंग में तैयार हो सकती है। और इससे जो यंत्र बनाया गया है, आप देखते हैं गुब्बारा जो है इसमें कुछ है नहीं, अभी खाली है। और इधर से अगर कुछ हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए कुछ इसमें जा रहा है ना, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ये फुलाव फैल जाता है। तो इससे पता चलता है कि हवा दाब डालती है, स्थान घेरती है और हवा में भार होता है। अगर इस गुब्बारे को निकाल कर समय रहा तो अगर हम एक डंडी में बांध देते तुला में और पिन कर देंगे, तो जिस गुब्बारा फटेगा तो दूसरी तुला ऊपर एक खाली हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। इस तरह से दिखा सकते हैं गुब्बारे में भार भी होता है। और अगर बात किया जाए गुब्बारे की, तो इसका आविष्कार अगर हम लोग चले जाएं, थोड़ा इतिहास विषय से जोड़ें, तो माइकल फेराडे ने किया था 1824 में। हम लोग बहुत खेले हैं इससे, तो एक साइंस चला जाएगा। फिर रबड़ से बना हुआ है, तो रबड़ सबसे पहले कहाँ हुआ ये भी चला जाएगा, इतिहास के पन्नों में चले जाएं तो रबड़ सबसे अधिक कहाँ तैयार होता है? इंडोनेशिया से शुरू हुआ, फिर ब्राजील और फिर भारत। तो तीसरे स्थान पर हम लोग हैं। भारत में कहाँ ज़्यादा होता है? सिक्किम में। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते चले जाएँ कई विषय में। फिर बच्चों को सीधे हम ले चलते हैं, अगर इसको बता दें तो फेफड़े का जो मॉडल होता है हमारा डायफ्राम वाला, है ना, तो नीचे अगर डायफ्राम लगा दें तो उससे हम लोग बता सकते हैं। एक बार आप लोग लंबी सांस लीजिए करके, छोड़िए। तो जो प्रक्रिया हुई है, अगर आप देखें तो डायफ्राम वाली प्रक्रिया, तो ये नीचे से डायफ्राम दाब डालता है, तो देखे होंगे कि हवा बाहर निकल जाती है। तो इसका आयतन घटने बढ़ने की प्रक्रिया। तो कौन सी गैस हम लोग छोड़े हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लिए कौन सी हैं? ऑक्सीजन। अब इसको हम लोग जीव विज्ञान से जोड़ सकते हैं। फिर कांच की बात आई तो भी जैसा कि बात जानते हैं कि कांच के कई प्रकार हो सकते हैं ना। कांच एक आश्रित द्रव्य है, तो कांच में 4 प्रकार हो सकते हैं, तो कांच पर भी चर्चा हो सकती है। और बच्चों को भी बता सकते हैं कि गुब्बारे को अगर हम किसी नंगे तार पर लगा दें तो उसको हम टच करते हैं तो करंट नहीं मारता है। तो इससे पता चल जाता है कि कुचालक सुचालक भी कर सकते हैं। तो इसको हम कई विषय से जोड़ सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये लगा कि दिखाने के बाद हम बच्चों से इसको अगर निकाल कर भी, जैसे 2 लाइन हमारे पास है, तो सर है और इधर मैडम भी बैठी हैं, तो इसको पास आउट करके फुला के, तो एक पीछा ऐसे पकड़ाएंगे, दूसरा पकड़ाते चला जाएगा, तो सबसे पहले जो पूरी लाइन मैडम यहाँ पहुँच जाएंगी, उस टीम को हम विजेता बना देते हैं। तो बच्चे से खेल भी सकते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है ये। तो इसको हम कराए हैं, तो इसको हम खेल भी करा सकते हैं। बाकी आप लोग गुब्बारे से बहुत कुछ खेले होंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ है, गुब्बारा कहीं खुला हुआ हो, आप फोड़ना लेकर जाए, नहीं फोड़ने नहीं, जो संतरे का छिलका होता है उसको जब रस डालते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो ये क्यों होता है, एक सवाल हम दे देते हैं। तो इस तरह से संतरे का छिलका ऐसे दबाइए जैसे हम लोग आँख में डालते हैं, तो गुब्बारा बहुत तेज ब्लास्ट करता है दूर से ही, फिर नहीं करना पड़ेगा। करके देखिए आप लोग, ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग हमको जरूर बताइएगा। कार्बनिक। हाँ सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर सर।